हेलो बच्चों। बेटा, आज कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं केमिस्ट्री के, हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बात करेंगे कि आपको ये टॉपिक्स जो है मिस नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 1 के बारे में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें मिस नहीं करनी है। देखिए, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। आपको थ्योरी के फॉर्म में उसकी जो इक्वेशंस हैं वो। नंबर 2, कोरोजन। कोरोजन के केसेस, देखिए सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग क्यों आती है, कॉपर जो है ग्रीन कोटिंग क्यों आ जाती है कॉपर के ऊपर, या आयरन के ऊपर जब ऑक्सीजन का आयरन करोड होता है तो क्या होता है, तो फॉर्म होता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये तीनों रीजंस, इनकी इक्वेशंस सब पढ़ने हैं आपको। तीसरा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ये दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ सीबीएसई। काफ़ी बार इससे क्वेश्चंस आए हैं। आपको कंडीशन दे दी जाएंगी, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इसकी इक्वेशंस आपको लिखनी है। तो ये टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग इक्वेशन, ऑल्दो पिछले 2 साल से बैलेंसिंग इक्वेशंस, लेकिन इस साल आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्ट्रांग हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पहले चैप्टर से करने ही करने हैं। अभी हम बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसके अंदर एसिड बेसिस इंडिकेटर्स, इसके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन acid and bases. Number 3, role of pH in digestion and tooth decay। बेसिकली आपको सब में रोल ऑफ पीएच जो है करना है। सम सॉल्ट्स के साथ में आपको क्लोर एल्कली प्रोसेस भी करना है। दिस इज द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ सीबीएसई। काफ़ी बार हर साल एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का इससे ज़रूर आता है, बिकॉज इस क्लोर एल्कली प्रोसेस से जो गैस प्रोड्यूस होगी दैट विल बी यूज इन द प्रोसेस मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। सॉल्ट्स की अगर बात करें तो सॉल्ट सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके, हाइड्रेटेड, अनहाइड्रेटेड, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, पीओपी, जिप्सम, सब इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक जो आप लोगों ने करना है, इम्पॉर्टेंट है, थर्माइट रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट ईयर क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सोडियम इज kept in under kerosene, why? तो दैट इज़ ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, और जो नाइट्रिक एसिड है वो मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करता, बिकॉज HNO3 जो है दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में देखिए, आपके पास रिएक्टेंट में तुम्हारे पास जब भी कार्बोनेट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर एमिट होगी। ये गलती नहीं करना कि कार्बोनेट हमारे पास रिएक्टेंट में है और तुमने गैस इवॉल्व हाइड्रोजन लिख दिया, हाइड्रोजन नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तीसरा है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज मतलब डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं होंगे, आए तो प्लेसमेंट। देखिए, हाइड्रोजन से पहले की जितने भी एलिमेंट हैं वो मेटल के साथ, वो
उससे पहले के जो मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के नीचे के जितने भी मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, एलॉयस। असर्शन रीजनिंग में एलॉयस आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में आ जाए। और पांचवा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मेटलर्जी, मतलब कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक्वारेकिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कार्बन कंपाउंड की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, जनरल फॉर्मूलाज, of hydrocarbon. Number 3, esterification, hydrolysis of esters. Number 5, ethanol and ethanoic acid प्रॉपर्टीज। इसके बाद में आएगा क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट बेसिकली। तो उसमें क्लेंजिंग एक्शन पूछा जाए, डिफरेंस पूछ लिया जाए। आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप्स में होमोलॉगस सीरीज, ये सब कुछ क्वेश्चन पार्ट टॉपिक्स हैं, ये आपको ज़रूर तैयार करके जाना एग्ज़ाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।